हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये साउथ में इंडिया की मूवी है। मूवी का नाम टर्बो है। इस टर्बो में बैंक में हुए स्कैम के बारे में बताया जाता है। बैंक में हो रहे स्कैम के बारे में जोश नामक व्यक्ति इसे पता चलता है। यह इस पूरी लड़ाई में अहम किरदार निभाता है। इसका मित्र ही बैंक में काम करता है। वो ये जानकारी इकट्ठा करता है और टर्बो काफ़ी तेज़ तर्राक और फाइट करने वाला व्यक्ति होता है। आगे स्टोरी जानने के लिए पूरी वीडियो कंटिन्यू देखें। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये स्टोरी एक गांव से स्टार्ट होती है। स्टोरी में सबसे पहले जोश नामक व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही फाइट करता रहता है। तो वहाँ पे लोकल में कोई फंक्शन होता है। उस फंक्शन होने फादर से जाके वो कहता है, वहाँ के फादर से व्यापारी कहते हैं कि सर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोश नाम का व्यक्ति आता है। उसके मित्र जो रहते हैं वो दूसरे पक्ष वाले आपस में लड़ाई करते हैं, जिससे वहाँ पर सभी व्यापारियों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। क्यों ना इन व्यापारियों को कहीं उनके खर्च को कम करने के लिए जोश को एक किसी ट्रिप में बाहर भेज दें। तो फादर उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो तैयार हो जाते हैं। वो अपनी माँ को कहते हैं कि फादर को बाहर ट्रिप भेजने से पहले हमें उनकी माँ से ही बात करनी होगी, क्योंकि माँ की बात वो जोश जो होता है वो मानता है। जब वो मान जाता है तो कहता है चलो ठीक है, उनकी माँ से बात करते हैं। वो माँ के पास चला जाता है। माँ के पास जाता है और कहता है कि टर्बो को किसी 4 दिन की ट्रिप पे भेज दिया जाए, उसका खर्चा व्यापारी उठाएंगे। क्योंकि अगर वो गांव में रहता है तो वो काफ़ी खर्चा यहाँ आ जाता है, लगभग 10 से 15 लाख। इसीलिए वो 2-3 लाख में उसे निपटा अपना खर्चा को मैनेज कर लेते हैं। इस प्रकार वो टर्बो को गांव से बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जो दूसरी पार्टी टर्बो के अपोजिट रहते हैं वो आते हैं और वहाँ पे फंक्शन में जो मेला लगा रहता है उसमें लड़ाई करने लगते हैं, और जो उसके समर्थक जो उसके मित्र दोस्त होते हैं उनको मारने लगता है। तभी अचानक से जोश उसका मित्र आ जाता है। जैसे वो जोश आता है वैसे जो भी उनके अपोजिट व्यक्ति रहते जो मारने आते हैं उनको सभी को बुरी तरह से मारता है और वहाँ से और सभी लोग भाग जाते हैं। लड़ाई होने के बाद उनका मित्र जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसके देखने के लिए पहुंचते हैं। ये किसी लड़की से प्यार करता था और उसकी सगाई हो रही है, और इसे कैसे वो बेहोश हो जाता है उसका मित्र, और वो होश उसका नहीं आता है और वो बेड पे लेटा रहता है। किसी उनके मित्रों ने सजेशन देते हैं कि ऐसा करते हैं, इसके फ़ोन से जानकारी उस लड़की का नंबर ले लेते हैं और उस लड़की को वहाँ से निकाल लाते हैं। फिर उसके बाद पुलिस वालों करते हैं उसका नंबर इंस्टा इंदू, कमला इंदू, टेंडर नाम की कई लड़कियों के नंबर होते हैं। फिर एक करके वेरिफिकेशन करते हैं। पहुँचते हैं, सभी लोग आवाज़ सुन के बाहर चले जाते हैं और आवाज़ सुनने के बाद उनके आपस में बहस होने लगती है। हीरोइन होती है, उसके चेहरे पे पट्टी बांध देता है। वो पूछती क्यों बांध रहे हो, तो बताता है कुछ समय की बात है, आप सब समझ जाएंगे। मारने के बाद मार होना चालू हो जाता है। जब पट्टी बांध देता है तो फिर उसके बाद लड़ाई वड़ाई हो जाने के बाद मित्र के यहाँ पहुँचते हैं तो उनका फ्रेंड से अचानक पहुँचते हैं तो सरप्राइज़ हो जाते हैं। वो आश्चर्य में होता है, वो समझ नहीं पाता है क्योंकि वो सरप्राइज़ दे रहे थे। रात का समय होता है और उनके माता पिता भी बाहर आ जाते हैं और अपने लड़के की तरफ देखते हैं तो वो सीधा मना कर देता है। कहता है कि अभी मैं 2-3 दिन से बेहोश था तो मुझे कुछ नहीं पता ये कौन है। इसके बाद वो उसके साथ अंदर चला जाता है और जोश उस लड़की को ले जाके कहता है कि चलो तुम्हारे घर वापस छोड़ दें, लेकिन वो मना कर देती है। कहती इतनी लड़ाई होने के बाद मैं घर नहीं जा सकती हूँ।
मुझे चेन्नई भर दो, वहीं मैं जॉब करती हूँ, वहीं बैंक में मैनेजर हूँ, वहीं मैं चली जाती हूँ। वो बस में बैठा देता है और वो चली जाती है चेन्नई। और फिर जोश अपने घर जाने लगता है, तभी बाहर से लाइट दिखती है, तो वो अपनी माँ को फ़ोन करता है। माँ से पूछता है कि ये लाइट क्यों जल रही है। तो वो बोलते हैं कि पुलिस वाले आए हैं, तुमने जिस लड़की को वहाँ से उठाया है, भगाया है, उसकी वजह से ये लोग आए हैं। उस लड़की को उसके घर छोड़ दो, कहीं बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तभी उसका मित्र भी आ जाता है जो एसोसिएट है। वो बोलता है तुरंत छोड़ो, नहीं बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है वुमेन किडनैपिंग का। फिर वो सोचता है कि वो तो अब जा चुकी है, अब क्या करें, तो उस लड़की को वापस लाते हैं। सोचता क्या करें, अब उस लड़की को वापस लाते हैं, तो वो भी चेन्नई के लिए निकल जाता है। जब चेन्नई के लिए निकल जाता है तो वो अपने बैंक ऑफिस से चली जाती है और उसे मनाने लगता है, लेकिन वो मानती नहीं है। बैंक ऑफिस में जाती है और पीछे से वो भी पहुंच जाता है, क्योंकि वो रास्ते में बता देते हैं कि मैं किस ऑफिस में, किस बैंक में और कौन सा ऑफिस है। अब पहुंचने के बाद वो मनाने लगता है कि चलो, लेकिन वो मानती नहीं है। तो वो परेशान हो जाता रहता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती है और वो किसी सिक्योरिटी को बुला के बाहर भिजवा देती है। दोस्त भी वापस आ जाता है, तो साथ आपस में बात हुआ करती है, लेकिन वो कहती है सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे फ़ोन में इतने हिंदू नाम से कई सारे नंबर क्यों है, हिंदी टेंडर कौन है, जिससे आपस में लड़ाई हो जाती है और उसे खींच के तमाचा डर देती है। जब तमाचा उसको खींच के पड़ जाता है तो आपस में लड़ाई हो जाती है और उसे बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ता है। एक दिन बिल्ला भाई से मिलने के लिए उसके सर जाते हैं और साथ में जोश भाई भी जाता है। जोश भाई जाता है तो बिल्ला भाई के गुंडे होते हैं। वो 25 लाख की मांगते हैं, जो कि वो देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन बिल्ला भाई कहता है कि तुम और मेरे पैर नहीं छुए, तो अब तुम्हें 1 करोड़ रुपये देना पड़ेगा, वो भी एक साथ। देश के सर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनके साथ जो गार्ड आते हैं उनको बुरी तरह मारते हैं और जय सर को भी मारते हैं। जयेश भाई पूछता है कि सर बताएं, आप परमिशन दें, इनको भी मैं अपना एक्शन दिखाता हूँ। वो परमिशन देते हैं। वे बिल्ला भाई के सभी गुंडों को पूरी तरीके से मारते हैं, इतना बुरी तरीके से मारते हैं कि खुद ही उनके साथ हाथ जोड़ देता है और कहता है जो चाहेंगे वही होगा। इसी बात से खुश होकर जयेश के सर उन्हें एक फ्लैट गिफ्ट कर देते हैं, उसी में वो रहने लगते हैं। इधर अपनी माँ से बात करते हैं जैसे कि वो हमें चेन्नई में एक फ्लैट मिल गया, आप भी यहाँ के रहिए आके। तो उनकी माँ गांव का घर छोड़ के शहर आ जाती हैं। उधर लेखा की भाई लोग को बताता है, मना के उनसे शादी के लिए बात करता है अपने मित्र जेरी से, और सभी मना के जितनी गलतफहमियाँ होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। उधर दादी भी हमारे लोकल के साथ काफ़ी बच्चों के साथ घुल मिल जाती हैं और एंजॉय करने लगती हैं, लेकिन अभी भी दोनों के बीच कोई अच्छा सा कन्वर्सेशन नहीं चालू होता है, अभी मनमुटाव रहता है। उधर जेरी जो भी बैंक में स्कैम हुआ था उसकी जांच करने के लिए जिन लोगों के अकाउंट में पैसे की ट्रांजैक्शन हो रहे थे गलत ढंग से, उनकी जांच करने के लिए छोटे छोटे गाँव और जिनके अकाउंट थे उनसे जांच करने के लिए निकल जाता है। ये जांच मैडम से डिस्कस करता है कि मैडम यहाँ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और जितने भी छोटे छोटे अकाउंट हैं वो टैक्स चोरी करने के लिए पेंट्री ग्रुप बहुत ही बड़ा फ्रॉड कर रहा है। वो सभी छोटे छोटे अकाउंटों में पैसा ट्रांसफर करता है जिससे टैक्स चोरी हो जाए। इस चोरी बचने के लिए वो सभी जो अपने एम्प्लॉय होते हैं उनसे आधार नंबर ले लेता है और उन्हीं के अकाउंटों में अमाउंट भिजवा देता है। जिनका अकाउंट जिन लोगों का आधार होता है के नाम पे फर्जी अकाउंट खोले गए हैं, ऑनलाइन ही अकाउंट खोले जाते थे, जिससे किसी बहुत बड़ा स्कैम किया जा सका और ये वेरिफिकेशन नहीं करते थे। बिना अकाउंट के वेरिफिकेशन किए ही सारे अकाउंट चलते रहते थे। जिन अकाउंटों में पैसा जाता था उन्हीं से सीधा कैश भी करा लेते, जिससे कोई भी पकड़ा ना जा सके किसी प्रकार से। जेरी भी अपनी फ्रेंड जो होती है उसमें बैटरी का बहुत बड़ा अकाउंट होता है। अगर वो अकाउंट में कोई कंप्लेन होती या कुछ भी होता है या आरबीआई कोई भी एक्शन लेती तो उस बैंक को पूरी तरह बंद हो जाती है और बैंक खतरे में आ जाती, जिससे वो अपनी
इंदुलेखा से बताने के लिए पहुंचता है, लेकिन इंदुलेखा उससे बात करने से मना कर देती है क्योंकि अभी उनके बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसी प्रकार से चलता रहता है। शेरी अपने दोस्त जोश भाई से बताता है कि मुझे जान से खतरा है। बैटरी ग्रुप के लोग हमें जान से मारना चाहते हैं। वो हमारे यहाँ सामने बैठे हुए हैं। तो जेरी सर बोलते हैं तुम मेरे फ्लैट जाओ, वहीं सुरक्षित रहोगे। वो फ्लैट भिजवा देता है। जैसे वो निकलने लगता है, बैटरी के लोग उसे जान से मारने का हमला करते हैं। वो लेकिन बच के फिर भी निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आती है, कहती कि तुम्हारा फ्रेंड जेरी आया था, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। जैसे कमरे में देखते हैं तो बैटरी के लोगों ने उसे जान से मार दिया था और वो कमरे में था। और जोश भाई काफ़ी देख के परेशान हो जाते हैं। पुलिस पूरी जांच करती है, बोलती है इंदुलेखा आपके बीच संबंध अच्छे नहीं थे और वो डिप्रेशन में आके ऐसा घटना हो गई, वो हमारे बीच नहीं रहा। उधर फ्लैट में आके आपस में डिस्कशन होता है ये कैसे हो गया। वहीं बैटरी के लोग पैसे इकट्ठा करके नेताओं को खरीदने में लगे हुए थे। बैटरी के लोगों को पता चल जाता है कि इंदू देवी सबसे बड़ा अकाउंट बैटरी का उसी में है, जैसे उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा निकाला था। वो अपने आप को बचाने के लिए इंदुलेखा को टर्मिनेट कर देते हैं। बोलते हैं आपके द्वारा कोई अनलॉ एक्टिविटी की गई है, इसे क्रिमिनल है, इसीलिए मैं आपको टर्मिनेट कर देता हूँ। नौकरी से निकाल दिया जाता है। जैसे वो निकलती है ऑफिस से, वैसे बस में बैठती है और फिर उसके गुंडे आ जाते हैं बैटरी के लोगों के और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। काफ़ी दूर बस चलने के बाद भाई आ जाता है, गैदर धुनाई कर देता है और वो सब निकल जाते हैं। इंदुलेखा के घर पर जेरी की मित्र आती है। वो बताती है उस दिन क्या हुआ था। जेरी की मौत मेरे सामने हुई थी जब मैं वो ऑफिस से घर पहुंचा आपके फ्लैट में, तो वो मुझसे बात कर रहा था। तभी बैटरी के लोग आए और उसे जान से मार दिया। लेकिन ये पूरी रिकॉर्डिंग उसके फ़ोन में है। ये बैटरी को लोग जान के मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे पहले बता दिया है। उधर पैसे के दम पर बैटरी ने 30 एमएलए को खरीद लिया था और सरकार असमंजस में थी। इंदुलेखा के मित्र सुकुमार सर से बताती है, जो कि पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनसे बताती है कि हमें जान से मार रहे हैं बैटरी के लोग। वो कहते हैं ठीक है, आप चिंता न करिए, आप यहाँ अंदर जाइए और कंप्लेन दर्ज कराइए, हम एफआईआर करते हैं। थोड़ी देर बाद ही सुकुमार सर भी बैटरी ग्रुप से मिले हुए होते हैं। वे उसने ही सीधा बुला ले आते हैं। बैटरी आते ही बताते हैं कि तुम्हारे जो जेरी के मित्र थे ऑफिस के, उनको हमने जान से मरवा दिया है और वो निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस के लोगों द्वारा हमला कर दिया जाता है। हमला करते ही करते वो किसी तरीके से जोश भाई सबसे आपस में लड़ के किसी तरीके से निकल जाते हैं। जैसे बैटरी के लोगों को पता चलता है तो वो पूरी अपने लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि चलो उन पे हमला करने के लिए सबसे पहले वो फ्लैट जाते हैं। लेकिन वो जोश भाई काफ़ी होशियार होते हैं, वो तुरंत बता देते हैं कि घर से अपनी माँ को वहाँ से ही निकाल लेते हैं और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। फिर जोश भाई सभी लोग की मीटिंग बुलाता है। बिल्ला भी वहाँ आता है, कहता है कि कोई कहीं नहीं मिला। वो जोश भाई और उनकी फैमिली बच गई है। जोश भाई वहाँ से निकलने के लिए प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं अब कहाँ चला जाए। तो वो सोचते हैं कि सुकुमार सर पुलिस ऑफिसर हैं, तो शहर से निकलने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन सुकुमार के घर चला जाए और उनकी मदद ली है। तो पहले सुकुमार मना करता है, लेकिन फिर उसकी फैमिली के बारे में बताता है। वो डर जाता है और मदद करने के लिए वो तैयार हो जाता है। वो अपनी गाड़ी से अपन बैठा के शहर के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि पुलिस अलर्ट रहती है और उन्हें पकड़ने के लिए जोश भाई और उनके परिवारों को, क्योंकि सब आपस में मिले रहते हैं। बैटरी को सुकुमार सर वो शहर के बाहर जाके निकाल देते हैं और कहते हैं कि मैं गाड़ी आपकी ले जा रहा हूँ, आपको पुलिस लेने आ जाएगी। जैसे ही जीपीएस की लोकेशन पता चलता है तो बैटरी के ग्रुप के लोग उनको पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, गाड़ी से आगे पीछे करते हैं और अंत में वो किसी से गाड़ी से टकरा जाते हैं।
जोश भाई वहीं जॉब एंड्रू सर के लिए काम करते हैं। उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि हमारी फैमिली को अपने साथ ले जाओ अपने घर पर, वो वहाँ सुरक्षित रहेंगे। उधर वेट्री अपने लोगों के द्वारा पैसे को एमपी को दे रहे थे। सारा केस निपटा लिया था, बस गवर्नमेंट बदलने की पूरी प्लानिंग में थे। एंड्रू एक नया प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि एंड्रू भी वेट्री सर को जानता था और उन्हीं के साथ भी काम करता था, क्योंकि चेन्नई में रह के उसके बिना काम कर पाना मुश्किल था। इसीलिए जोश भाई ने एक प्लान बनाया है कि ऐसा करते हैं कि अपनी फैमिली को अपने सर एंड्रू को अपनी फैमिली के साथ भिजवा देते हैं और उसका जितना भी काला चिट्ठा है वो उठा के सीएम चीफ मिनिस्टर को ये सारी जानकारी दे देते हैं, जिससे वेट्री फंस जाएगा और उसके सारे काले धंधों को सरकार को पता चल जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। ऐसा चलता रहता है। उधर वो मोबाइल जब एंड्रू उसी से मिला रहता है, लेकिन एंड्रू का फ़ायदा स्वयं जोश भाई उठाते हैं और जहाँ पर वेट्री का अपना ग्रुप और उसका गोदाम रहता है वहीं पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर उससे पता चलता है कि वहीं पर हिंदू लेखा को वहीं पे पकड़ के ला के रखा था और उसे छुड़ाने के लिए वहाँ जाता है और वहाँ उसकी धुनाई करता है। एंड्रू और उसके सभी को बहुत कायदे से धुनाई करता है और सभी एक एक करके सामने जोश भाई के सामने सब गिर जाते हैं और वो हार मान लेते हैं। इसी प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। फिर एक दिन रात को लाइट चली जाती है और बेल बजती है। जैसे बेल बजती है उसके बाहर गेट खुलता है, तो खोलने के बाद उन्हें एक टिप बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक सिर होता है और उसमें एक लेटर अर्थात पर्ची होती है। उस पर्ची में क्या होता है इसको जानना है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।